नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज दीप दर्शन विद्या संकुल से हिंदी विषयाध्यापक। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य कक्षा 6 वसंत भाग 1 पाठ 6 पार नजर के। हमारा पाठ है पाठ 6 पार नजर के। यह एक कहानी है और यह कहानी एक काल्पनिक कहानी है। इस कहानी में सूर्य और चंद्र अर्थात सूर्य और चंद्रमा के जो रोशनी है, जो उजाला है, जो प्रकाश है, वो समाप्त होने के बाद अर्थात सूर्य चंद्रमा के नहीं होने के बाद चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। वो ऐसी परिस्थिति में जो इंसान है वो अपनी टेक्नोलॉजी के साथ जमीन के अंदर सुरंग बना करके रहते हैं। और यह कहानी मंगल ग्रह की कहानी है और यह एक कल्पित कहानी है। तो अब हम हमारी कहानी की ओर बढ़ते हैं कि हमारे लेखक ने इस कल्पित कहानी के माध्यम से हमें क्या समझाना चाहता है या क्या सीख देना चाहता है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी कहानी की ओर। हमारा पाठ पार नजर के ये एक कल्पित कहानी है। जो इस कहानी को लिखने वाले हैं जयंत विष्णु नार्लिकर जी। इन्होंने यह एक कल्पित कहानी लिखी है और इस कहानी के माध्यम से ये बताया कि जब सूर्य और चंद्र ना हो तो इंसानों की परिस्थिति कैसी होगी, इस प्रकृति में क्या बदलाव आ जाएंगे, इंसान किस प्रकार से जिएंगे, क्या क्या मुसीबतें उनके सामने आएगी। तो इस प्रकार से उन्होंने इस कहानी के माध्यम से ये सारी समस्याएं उकेरी हैं और इस कहानी के माध्यम से हमें सीख दी है कि हमें प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। तो इस कल्पित कहानी के माध्यम से हमारे लेखक जयंत विष्णु नार्लिकर जी हमें और क्या सीख देना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं, इस पाठ की ओर हम बढ़ेंगे तो हम अच्छे से समझ सकेंगे। तो इस पाठ की ओर बढ़ने से पहले हम हमारे लेखक जयंत विष्णु नार्लिकर जी का जीवन परिचय एक बार हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ताकि इस पाठ के लेखक के बारे में हम अच्छे से समझ सके। तो अब हम चलेंगे हमारे लेखक, हमारे कहानीकार जयंत विष्णु नार्लिकर जी के जीवन परिचय की ओर। हमारा पाठ है पार नज़र के। लेखक है जयंत विष्णु नार्लिकर जी की और हम बढ़ रहे हैं इनके जीवन परिचय की ओर। हमारे लेखक जयंत विष्णु नार्लिकर जी का जन्म 19 जुलाई 1938 को हुआ था। कब हुआ था? 19 जुलाई 1938 को, यानी कि 1938 को इनका जन्म हुआ था। वे प्रसिद्ध भौतिकी वैज्ञानिक थे। कौन से वैज्ञानिक थे? प्रसिद्ध भौतिकी वैज्ञानिक। ओके, भौतिकी वैज्ञानिक थे जिन्होंने विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, जिन्होंने ज्ञान को, साइंस को लोकप्रिय बनाने के लिए अंग्रेजी, हिंदी और मराठी में पुस्तकें लिखी। इन्होंने अंग्रेजी, हिंदी और मराठी भाषा में इन्होंने पुस्तकें लिखी है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में हुई है। कहाँ हुई इनकी प्रारंभिक शिक्षा? वाराणसी के अंदर इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा होने के बाद बनारस से स्नातक की उपाधि लेने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए। अर्थात इन्होंने स्नातक की उपाधि, स्नातक इन्होंने कहाँ से किया? बनारस से किया।
प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी से होने के बाद इन्होंने स्नातक करने के लिए बनारस चले गए और बनारस से इन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उसके बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए। स्नातक करने के बाद कहाँ चले गए? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए। वहाँ से इन्होंने गणित, खगोल शास्त्र और भौतिकी में दक्षता प्राप्त की। किस में दक्षता प्राप्त की इन्होंने? गणित, खगोल शास्त्र और भौतिकी में इन्होंने दक्षता प्राप्त की। 1970 में वे भारत वापस लौट आए। अर्थात जब इनकी वाराणसी में प्रारंभिक शिक्षा पूरी हुई तब इन्होंने स्नातक करने के लिए बनारस गए और बनारस से इन्होंने स्नातक किया, ग्रेजुएशन की और उसके बाद वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में चले गए। और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में किस लिए गए थे? इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में गणित, खगोल शास्त्र और भौतिकी में आगे के अध्ययन के लिए, दक्षता प्राप्त करने के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में चले गए। और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने तीनों विषयों पर गणित, खगोल शास्त्र और भौतिकी में दक्षता प्राप्त कर लेने के उपरांत फिर वो भारत लौट आए। कब लौट आए? 1970 में। हमारे लेखक नार्लिकर जी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से 1970 में लौट आए थे भारत वापस और अंग्रेजी में यानी कि इंग्लिश में द रिटर्न ऑफ वर्मन उनके द्वारा लिखित विज्ञान का कल्पित उपन्यास है। अर्थात इन्होंने एक उपन्यास लिखा जिसका नाम है द रिटर्न ऑफ वर्मन और ये जो उपन्यास है उनका, ये एक कल्पित उपन्यास है। कैसा उपन्यास है? कल्पित उपन्यास है और अंग्रेजी में लिखा गया है। वे पद्म भूषण, एडमस पुरस्कार व इंदिरा गांधी पुरस्कार से भी सम्मानित हुए हैं। अर्थात इनको कई उपाधियाँ मिली हैं, कई सम्मान मिले हैं, कई पुरस्कार मिले हैं, जिसमें पद्म भूषण पुरस्कार भी एक है और इंदिरा गांधी पुरस्कार भी एक है। अर्थात इन्होंने बहुत ही सुंदर कार्य करने के उपरांत इनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला और इंदिरा गांधी पुरस्कार भी इनको मिला है। और इनका जो उपन्यास है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, द रिटर्न ऑफ वुमेन, जो अंग्रेजी में लिखा गया है और यह एक कल्पित उपन्यास है, यानी कि ये जो उपन्यास है कल्पना से भरपूर है। अर्थात इसके अंदर कल्पना से ही लिखा गया है। और इसी उपन्यास से हमारा जो पाठ है वो उठाया गया है पार नज़र के, जो एक कल्पित कहानी है जो कि हम पहले ही बता चुके हैं। और यह कहानी एक मंगल ग्रह की बताई गई है जिसमें लोग सुरंग बना करके ज़मीन में रहते हैं। तो अब हम हमारे पाठ की ओर बढ़ते हैं और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अपनी गृह कार्य की कॉपी में हमारे लेखक नार्लिकर जी का जीवन परिचय लिखना है। आपने ये वीडियो शांतिपूर्वक और ध्यान से सुना और समझा, उसके लिए धन्यवाद। और अपनी गृह कार्य की कॉपी में हमारे लेखक नार्लिकर जी का जीवन परिचय आपको लिखना है। धन्यवाद।